Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Miracle of Science, Grade 7, Unit number 6, Composition of Matter. Let's open the page number 70. Composition of Matter. कि matter की जो है वो composition क्या है, इस चैप्टर में जो हमने स्टडी करना है एटम्स के बारे में. व्हाट आर एटम्स? एटम्स क्या हैं? एटम्स आर टेनी पार्टिकल्स. एटम्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, जो कि सारे सब्सटेंसेस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करते हैं. और जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी है कि प्रोटॉन्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. व्हाट आर एलिमेंट्स? सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बने हों या एक एटम से मिले हों, उसको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं. इसके अलावा हमने इस चैप्टर में जो स्टडी करनी है आइसोटोप्स के बारे में है. आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. फॉर्मेशन ऑफ आयन. फॉर्मेशन ऑफ आयन क्या है? जिसमें कैटाइन और एनाइन दोनों प्रेजेंट होती हैं. कैटाइन क्या है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एनाइन क्या है? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा. कैटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस करते हैं, यानी कि दूसरे किसी सब शेल को या शेल को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देते हैं और ये इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देंगे. एनाइंस क्या है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी कि किसी दूसरे सब शेल से या शेल से इलेक्ट्रॉन्स को ये रिसीव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेंगे वो एनाइन कहलाएंगे और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे वो कैटाइन कहलाएंगे. Composition of matter. Atoms are tiny particles. Atoms जो है वो छोटे छोटे particles हैं, tiny छोटे, which are the building blocks of all substances, जो कि building block के तौर पर काम करती हैं. whether they are solid, हो सकता है वो ठोस हो यानी कि सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में है यानी कि माया फॉर्म में है, या हो सकता है वो गैसेस की फॉर्म में है. यानी कि एटम्स हैं तो हमें नहीं पता कि वो किस फॉर्म में हैं. सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. एटम्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर यानी कि मादा के. दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर बाय केमिकल मीन्स. हम लोग इसको फर्दर ब्रेक डाउन इसकी नहीं कर सकते, इनको नहीं तोड़ सकते. सिंगल एटम्स आर फॉर टू स्मॉल टू बी सीन इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. जो बहुत छोटे और दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते इतना आसानी से. सिंगल एटम्स आर फॉर टू स्मॉल टू बी सीन. हम लोग छोटे से छोटा एटम देख सकते हैं इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अबाउट 4 बिलियन कार्बन एटम्स वुड फिट ऑन द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. However, in spite of their small size, बहुत साइज स्मॉल होने की वजह से साइंटिस्ट हैव मैनेज्ड टू फाइंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट एटम्स. एटम्स के बारे में कुछ डील्स बताई गई हैं. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एटम्स वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल. एटम का मतलब क्या है? इंडिविजिबल. वी नो नाउ दैट एन एटम इज इन फैक्ट मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स. जो एटम्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं. इट इज मेड अप ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स. 3 अहम पार्टिकल्स हैं जिसमें क्या क्या आ जाता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. ये तीनों उसमें आ जाएंगे, तीनों पार्टिकल्स हैं. साइड पे एटम की डायग्राम शो करवाई गई है. इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स.
डिफरेंट एटम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स। मुख्तलिफ तरह के एटम्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो डिफरेंट होती है। एवरी एटम, हर एक जो एटम है, कंटेन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स मूव, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द सेम मैस, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनके मैसेस जो हैं वो सेम होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइटर हैं, यानी कि हल्के होते हैं। Protons and electrons both carry a tiny electrical charge with the proton having a positive charge। जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है while the electron has an equal, इलेक्ट्रॉन पे या तो इक्वल चार्ज होता है बट नेगेटिव चार्ज, लेकिन मोस्टली उन पे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, ना उन पे पॉजिटिव है ना उन पे नेगेटिव चार्ज है। एंड कैरी नो चार्ज एट ऑल। एन एटम दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसा एटम या एक जो एटम है उस पे प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इक्वल होती है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स इन एन एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मैस इन एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक यूनिट जो है प्रोटॉन का वो 1 होता है, चार्ज इस पे पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन का भी मैस नंबर जो है, एटॉमिक यूनिट जो है वो 1 है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स का अगर देखा जाए ऑलमोस्ट नो मैस, इसका कोई मैस नहीं और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैस नंबर, The electron in an atom have almost no mass। इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम्स हैं उन पे तकरीबन मैस वगैरह उनका नहीं होता। So the mass of an atom is largely due to its proton and neutron। These particles in an atom are very light। Their mass is measured in atomic mass units rather than grams। mass units में भी हम लोग इसको measure कर सकते हैं और grams में भी कर सकते हैं। The sum of proton and neutron in an atom is called the mass number। It is shown with a symbol A। इस mass number को हम लोग सिंबल से शो करते हैं, यानी अपनी पहचान के लिए या अपनी आसानी के लिए जो हम लोग इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे, हम सिंपल A यूज़ कर लेंगे। The number it is shown with a symbol Z। जी सिंबल से भी हम शो कर सकते हैं। हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन्स, जो हीलियम है उसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इट्स मैस नंबर इज 4, तो इसका जो मैस नंबर है वो 4 होगा। अगर 2 प्रोटॉन हैं और 2 उसके पास न्यूट्रॉन्स हैं तो दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो 4 हो जाएंगे। एन एटम इज प्रेजेंटेड एज X, Z और A। और हीलियम को अगर हमने लिखना है तो X की जगह पे हीलियम आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 प्रोटॉन्स थे और 2 ही न्यूट्रॉन्स थे और कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 72। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सोडियम इज मेड ऑफ सोडियम एटम्स ओनली, सो इट इज एन एलिमेंट। कार्बन, मर्करी, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा आर ऑल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ऑल टुगेदर 118 डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन। इसके अलावा 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नेचुरल, कुछ इसमें से जो एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरल हैं, वेयरएज सम आर आर्टिफिशियली मेड बाय साइंटिस्ट, और कुछ जो हैं वो आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। Every element has a name and a symbol। Elements, symbol, number of proton, number of electrons, number of neutrons, mass number और atomic number। हाइड्रोजन का सिंबल H है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
कोई भी नहीं इसमें, मास नंबर भी इसका 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। नेक्स्ट हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह, इन सब के जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इन सब के डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें डिफरेंट होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इनमें डिफरेंट होंगे। जो इनका मास नंबर है वो भी इनकी वजह से डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर्स भी सब में डिफरेंट होंगे। Some elements like helium, neon and argon do not react with anything. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। These elements have similar properties. इन एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो एक जैसी हैं, सिमिलर मतलब एक जैसी जो सेम होंगी, बिकॉज their atoms have full outer shells of electrons, क्योंकि जो इनके बाहर वाले शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से फुल होते हैं, इस वजह से इन्हें किसी भी एटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 73। आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या हैं? इन एन एटम, किसी भी एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड स्पेसिफिक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों हैं वो इक्वल होंगे। व्हेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर, एटम्स के अगर नंबर डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज सेड टू बी एन आइसोटोप्स, तो हम इसको आइसोटोप बोलेंगे। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप के जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। Isotopes have same chemical but different physical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती हैं कि कौन कौन से केमिकल से मिलकर बना है, केमिकल की कंपोजिशन कौन सी थी, लेकिन फिजिकली ये डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन, हैज 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। हाइड्रोजन में 3 तरह के नेचुरली जो हैं वो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, सम टाइम डिनोटेड हाइड्रोजन 1, 2 और 3। 2 होंगे तो ड्यूटेरियम बोला जाएगा, 3 होंगे तो ट्राइटियम बोला जाएगा। नीचे आइसोटोप्स दिखाए गए हैं हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इसी तरह से ड्यूटेरियम में दिखाए गए हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। लास्ट पे है ट्राइटियम, यानी कि 3 थे उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें। इसी तरह से नीचे डायग्राम में शो करवाया गया है जो कार्बन है, कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, 6 प्रोटॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सेकेंड वाले में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन हैं, थर्ड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। सम आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव के तौर पर काम करते हैं। The atoms with more number of neutrons are heavier and are unstable. कुछ एटम्स के नंबर, न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं एटम्स में वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत हैवी होते हैं, जिस वजह से ये अनस्टेबल भी हैं। गैर क़याम पज़ीर, रेज आर एमिटेड फ्रॉम दीज आइसोटोप्स एंड दीज आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। जो रेज इनकी एमिटेड होती हैं इन आइसोटोप्स में से, इनको रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है। After emitting certain radiations, that isotopes become stable. A carbon-14 atom behave in a strange way. It is radioactive. That means its nucleus is unstable. तो इसका nucleus जो है वो unstable है। Sooner or later, the atom breaks down naturally or decays, giving out radiation in the form of rays and particles, plus a large amount of energy. Like carbon, a number of other elements have radioactive isotopes or radioisotopes that occur naturally and eventually decay. But the other 2 isotopes of carbon, like most natural isotopes, are uses हैं radiation के कुछ,
फर्स्ट यूज है इंजीनियर्स कैन चेक ऑयल पाइप्स फॉर लीक्स बाय एडिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू द ऑयल। सेकेंड है डॉक्टर्स यूज अ वीक बीम ऑफ गैमा रेज टू किल कैंसर सेल्स। थर्ड है प्लांट्स absorb some carbon-14 atoms from the carbon dioxide in the air during the process of photosynthesis. When a plant or animal die, it takes in no more carbon atoms. The carbon-14 atoms in it slowly decay. By measuring the radiation from them, the age of the dead remains can be worked out. This is known as carbon dating. इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग भी कहा जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 74। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड पाथ, यानी कि एक फिक्स्ड जगह पे, और शेल या ऑर्बिट। अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड planets revolve around the sun in the solar system. Distribution of electrons in each cell is called electronic configuration. The shells are numbered as 1, 2, 3, 4 and they are named as 1 वाले को हम K से प्रेजेंट करते हैं, 2 वाले को L से, 3 वाले को M से और 4 वाले को N से। Electrons capacity of a shell can be calculated by formula 2n2 where n is shell's number। यहाँ पे डायग्राम में शो करवाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। फर्स्ट K, L और M, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में रिवॉल्व करेंगे। शेल नंबर 1, 2, 3, 4। शेल नेम 1 वाले का K, सेकेंड L, थर्ड M, 4 N। इन ईच शेल, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। स्टडी द एटम सोडियम एटम केयरफुली। सोडियम के एटम की स्टडी करनी है। द सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। Notice how the electrons are arranged in the sodium atom. 2 in the first shell, 2 जो हैं वो पहले शेल में होंगे, 8 जो हैं वो दूसरे शेल में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में होगा। The sodium atom is often written as, तो सोडियम एटम को हम लोग 2, 8, 1 इस तरह से लिख सकते हैं और जो सोडियम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वो Na है। Move on the page number 75. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine और neon। इनके सिंबल्स बताए गए हैं। सिंबल्स इनके कौन से हैं? एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 76। valency। Scientists sometimes call the valency the combining power of an element। एलिमेंट की जो combining power है उसको हम valency बोलते हैं।
The valency of an element is the number of electrons its atom loss, gain or share to form a compound. valency क्या है? numbers की जो electrons के number हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो अपने electrons को या अपने atoms को loss करते हैं, gain करते हैं या वो share करते हैं. If this tendency is strong, अगर उनकी tendency strong होगी, then the elements is reactive or unstable. If it is weak, the element is unreactive or stable. Atoms which have 8 electron, atoms में 8 electrons होते हैं in their outermost shell are stable, so atoms loss or gain an electron to achieve stable electronic configuration. The valency of an element depends on the number of electrons the element has in its outermost shell. If an element has 4 or fewer electrons in its outer shell, then the number of electrons is the same as the valency. If the element has more than 4 electrons, अगर 4 से ज़्यादा electrons होंगे, its valency is 8 minus the number of electrons. Hydrogen has a valency of 1 because it has 1 electron in its outermost shell. इसी तरह से कैल्शियम की वैलेंसी 2 है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन में भी 3 हैं जो आउटर शेल है उसका. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट ऑफ 8. क्लोरीन हैज़ वैलेंसी ऑफ 1 क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है. वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3 और वैलेंसी 4. वैलेंसी 1 हाइड्रोजन में होती है, सोडियम में है और क्लोरीन में है. सेकेंड कैल्शियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम. वैलेंसी 3 जो है वो एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और बोरॉन में है. वैलेंसी 4 कार्बन और सिलिकॉन. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयंस. आयंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? The atoms of some elements can obtain full shell by losing or gaining electrons. एटम्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि हासिल तो करते हैं फुल शेल्स को, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे या अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेंगे. व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एटम्स, जब ये किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे यानी कि किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और शेल को दे देंगे. द आयन आर ऑफ 2 टाइप्स. आयंस की अब 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट पे है कैटाइंस. कैटाइंस क्या है? दीज आर फॉर्म्ड, ये तब बनते हैं व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये कैटाइन कहलाएगा. नीचे एटम ऑफ सोडियम दिखाया गया है और आयन ऑफ सोडियम दिखाया गया है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 77. एनायंस. एनायंस क्या है? These are formed, ये तब बनते हैं when an atom gain electron, जब atoms electron को gain करती हैं and the number of proton will be less than the number of electron and a negative charge appears, और इस पे negative charge appear हो जाता है. Common cations sodium, potassium, aluminium, copper, cupric और ferrous. सिंबल्स हैं इनके, और ये कुछ एनाइंस हैं. क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट और फ्लोराइड. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है?
दिस लास्ट स्टेट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, they do so in a ratio of small whole number. For example, the formula for water के लिए फॉर्मूला H2O है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की रेशियो 2 है और जो ऑक्सीजन है उसकी 1 है, तो 2:1 आ जाएगी, जो वाटर का फॉर्मूला है हमारे पास उसकी रेशियो। द फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन 1, कार्बन का ऑक्सीजन के 2, तो हमारे पास 1:2 आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला, किसी भी सब्सटेंस को हम केमिकल फॉर्मूला से जाहिर करते हैं। इट टेल्स द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। To write the chemical formula for a compound, it is the best to use the SVSDF system. Step 1. Write down the symbol of both the elements involved. Symbols जो हैं वो लिखे जाते हैं elements के। Step 2 में beneath each symbol write its valency, then हमने उसकी valency बतानी है। Step 3. Swap the valencies over. Step 4. Divide by smallest number. Step 5. Formula, for example, formula and magnesium chloride. Valency, swap, divide or formula. Next, move on the page number 78. अब हमने ऑब्जेक्टिव करनी है पेज नंबर 80, यूनिट नंबर 6, कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसकी रीडिंग जो थी हमने की, अब हमने इसकी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करनी है। चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट पे है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, जो एटम का न्यूक्लियस है वो कंटेन होता है या मुश्तमिल होता है किस पे? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स ओनली, तो ये किस पे कंसिस्ट करता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज। थर्ड वन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड, किसी भी प्रोटॉन में जो एटम्स के नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, नन ऑफ दीज, तो एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। फोर्थ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं डैश द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और लेसर देन, तो ये इक्वल होते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। फिफ्थ वन है द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर द सेम, all the atoms have the same atomic number, all the molecules are the same, the atoms cannot be split up by any means electron.
all the atoms are same number. 6 है the four substances below are all solids. Which of them is made up of more than one kind of atom? Iron, tin, ice और कार्बन. तो यहाँ पे आइस होगा. 7th है डैश इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम. टेंडेंसी, वैलेंसी, एक्यूरेसी और डेंसिटी. तो हम वैलेंसी को कंबाइनिंग पावर बोलते हैं किसी भी एटम की. नेक्स्ट है isotopes are formed of the same element which have different atomic number, electronic structure, number of electrons और number of neutrons. तो number of neutrons जो है वो different होते हैं. लास्ट MCQ है we can find out the dash of a compound by the number of atoms and their ratio. Formula, name, valency और proton. तो यहाँ पे valency. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सेकंड है द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड mass number. थर्ड है the first orbit of any atom can only have 2 electrons. फर्स्ट ऑर्बिट में ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. The last orbit of an atom cannot have more than 8 electrons. जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. लास्ट वन है when an atom loses electron it becomes a dash charged या changed ion. positively charged ion. जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 है कंपोजिशन ऑफ मैटर. इसके क्वेश्चंस हमने करने हैं. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको डिस्क्राइब करना है. क्वेश्चन नंबर 1 every atom contains a nucleus, made up of protons and neutrons.
Electrons move rapidly around the nucleus. Protons and electrons having an equal electrical charge protons having the positive charge and electrons negative charge neutrons are neutral carries no charge at all. Every atom contain a nucleus. हर एक जो एटम है वो मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस पे, मेड अप ऑफ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है. इलेक्ट्रॉन्स मूव रैपिडली, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैपिडली मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एन इक्वल इलेक्ट्रिकल चार्ज. प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल कैरी नो चार्ज ऑल, और जो न्यूट्रॉन्स और जो न्यूट्रल होते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट is a substance that is made of only one kind of atom. For example, carbon, iron, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स के बारे में बताना है. और एलिमेंट है पहला हमारे पास कार्बन, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है फॉस्फोरस,
फोर्थ है कैल्शियम। सिंबल कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, फास्फोरस के लिए P और कैल्शियम के लिए Ca। सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन। हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल यूज होगा H, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S और क्लोरीन के लिए Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है define valency. What does the valency of an element depend upon? The valency of an element is the number of electron its atom loss, gain or share to form a compound. If this tendency is strong, अगर टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होगी then the element is reactive or unstable if it is weak. The element is unreactive or stable. The valency of an element depends on the number of electrons the element has in its outermost shell.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बतानी है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। Protons has positive charge, or electrons has negative charge. Atomic number, or atomic mass. The sum of protons and neutrons in an atom is called the mass number, it is shown with a symbol A. Elements an element is a substance that is made of only one kind of atom. एटॉमिक मास है इलेक्ट्रॉन्स का, द नंबर ऑफ प्रोटॉन in an atom
is called atomic number. It is shown with the symbol Z. Isotopes number of electron and proton when atoms of the same element have different number of neutron. It is said to be isotopes have same atomic number but different atomic mass. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या हैं? गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव आइसोटोप्स. दो एग्जाम्पल्स हमने बतानी हैं आइसोटोप्स की. When atoms of the same elements have different number of neutrons, it is said to be an isotopes. Isotopes have same atomic number but different mass number. एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन has 3
naturally occurring isotopes. Sometimes donated hydrogen 1, hydrogen 2 और hydrogen 3. इसी तरह से अगर कार्बन के एटम्स देखे जाएं तो कार्बन में किस तरह से होंगे? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, लिथियम और मैग्नीशियम. कार्बन एटम जो है वो के के इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट शेल उसको शो करेगा, सेकंड शेल जो है वो एल से होगा और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर लिथियम एटम में देखा जाए सेकंड पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट शेल में यानी कि के शेल में, और सेकंड शेल जो एल शेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा. लास्ट वन है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम एटम में अगर देखा जाए के शेल यानी कि फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड शेल जो एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो थर्ड शेल है एम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और चैप्टर नंबर 8 इज कंप्लीटेड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर. अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.